साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत ईडी की हिरासत में हैं। 4 अगस्त तक संजय राउत को रिमांड पर भेजा गया और राउत से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब हालात ये हैं कि संजय राउत ने ईडी की नाक में दम कर दिया है। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत ने ईडी की हिरासत में जो कारनामे किए हैं उससे खुद ईडी परेशान हो गई। ईडी को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि संजय राउत हड़ताल पर चले गए हैं, मुंह पर टेप लगा लिए, तो वहीं खाने पीने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बीती रात भर हंगामा होता रहा, बवाल होता रहा और वजह बेहद हैरानी भरी है। तो बताते हैं आपको सब कुछ, पूरी डिटेल। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत को 31 जुलाई की दोपहर में पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिर कई घंटों तक पूछताछ हुई। ईडी के मुताबिक जब संजय राउत ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, साथ नहीं दिया, सवालों के जवाब नहीं दिए, तो फिर संजय राउत को देर रात यानी कि रात के 12 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया और लॉकअप में डाल दिया गया। अब इसके बाद अगले दिन संजय राउत की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेशी भी हुई, जिसमें ईडी ने मांगी तो 8 दिन की रिमांड थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई और संजय राउत को लेकर ईडी अपने दफ्तर आ गई। अब 1 अगस्त से लगातार संजय राउत से पूछताछ हो रही है। 3 दिन हो चुके हैं संजय राउत से पूछताछ होते होते और अब इसी पूछताछ को लेकर, संजय राउत की हिरासत में हालत को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें संजय राउत ने जिस तरह से गिरफ्त से बाहर रहने पर ईडी को खूब नचाया था, परेशान किया था, वैसा ही कुछ रिमांड पर भी हो रहा है और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अभी भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं और एक तरह से संजय राउत ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है। ईडी के सवालों को या तो नकार रहे हैं या फिर ईडी के सवालों को ही अनसुना करते रहे हैं। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी बार बार और लगातार संजय राउत से पात्रा चौल घोटाले को लेकर, अलीबाग के प्लॉट्स को लेकर और नए खरीदे गए फ्लैट्स को लेकर सवाल पूछ रही है। तो सूत्रों के मुताबिक संजय राउत हर बार यही जवाब दे रहे हैं कि आप तो ईडी हो, आप निकाल लो सारी जानकारी, आपको तो सब कुछ पता होगा, आप अंतर्यामी हो, तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, मुझसे सवाल क्यों हो रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत की तरफ से पूछताछ में ऐसे ही जवाब दिए जा रहे हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये सारी बातें सामने आई हैं, बाहर निकल कर आई हैं और संजय राउत पूरी तरह से ईडी पर हावी नजर आ रहे हैं। आगे देखिए। हालांकि 1 अगस्त को संजय राउत के साथ बहुत ज्यादा सख्ती नहीं हुई, लगातार सवाल ही पूछे गए, लेकिन राउत ने जवाब दिए ही नहीं। लेकिन इसके बाद 2 अगस्त के लिए रणनीति बदली गई। लेकिन रणनीति ईडी ने बदली तो संजय राउत ने भी अपनी रणनीति बदल दी और असली हंगामा, असली ड्रामा, असली तमाशा 2 अगस्त को ही हुआ, जिसमें रात को और ज्यादा बवाल हो गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2 अगस्त को संजय राउत मौन हड़ताल पर चले गए। जी हाँ, ये बड़ी बात, बड़ी खबर आपको ईडी सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि संजय राउत ने खुद का मुंह बंद कर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि वो मौन हड़ताल पर हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए। वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं और वो अब भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अब हालात ये थे कि ईडी ने कई तरह की कोशिश कर डाली संजय राउत को समझाने की, लेकिन राउत माने नहीं और हालात ये थे संजय राउत ने जैसे मुंह पर टेप लगा ली हो और आवाज ही बंद हो गई हो। अब ये हो सकता है कि संजय राउत की रणनीति का हिस्सा भी हो ताकि कुछ भी बताया ना जाए, कुछ भी बोला ना जाए, क्योंकि ईडी के कानून में, जो कि पीएमएलए कानून है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके मुताबिक ईडी के सामने दिया गया बयान भी कोर्ट में मान्य होता है और इसीलिए ईडी के सामने कुछ भी बोलने से संजय राउत बच रहे हैं, कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा। संजय राउत मुंह खोलना ही नहीं चाहते हैं। आगे देखिए, संजय राउत ने न सिर्फ मौन हड़ताल कर दी बल्कि भूख हड़ताल जैसे हालात भी बना दिए, क्योंकि राउत ने अगले दिन कुछ भी नहीं खाया। हालांकि राउत को उनके घर से खाना मंगवाने की परमिशन है और 1 अगस्त को राउत ने घर से आया खाना ही खाया था, लेकिन 2 अगस्त को संजय राउत ने खाना किसी भी तरह का नहीं खाया। घर से आया खाना भी ऐसे ही रखा रहा, लेकिन राउत ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और संजय राउत ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक यही सब कुछ चलता रहा और 2 अगस्त को पूरे दिन पूछताछ हो ही नहीं पाई। संजय राउत अपनी मौन हड़ताल में बैठे रहे, खड़े रहे, कोशिश करती रही ईडी, लेकिन नाकाम रही और राउत के रवैये से ईडी भी हैरान थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। हालांकि रात को संजय राउत से फिर पूछताछ हुई, लेकिन ये 10 बजे से पहले थी, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद रात को 10 बजे बाद संजय राउत से पूछताछ नहीं हो सकती थी और इसीलिए उससे ठीक पहले सवालों का एक और दौर चला, लेकिन सवाल ही सवाल हो पाए, क्योंकि राउत ने साफ कर दिया था कि वो पूरे दिन कुछ बोलेंगे नहीं, चुप ही रहेंगे, तो कोई जवाब मिलता कहां से।
अब कंडीशन ये थी कि संजय राउत से फाइनली बात करने के लिए, जानने के लिए वजह कि क्या हुआ दिन भर में, रात 12 बजे तक का इंतजार किया गया, क्योंकि रात को 12 बजे नया दिन शुरू होता है और उम्मीद थी कि संजय राउत से बातचीत हो सकेगी क्योंकि पूछताछ तो हो नहीं सकती थी। मगर हैरानी ये थी कि संजय राउत ने रात के 12 बजे बाद भी उस पर बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि राउत ने अपनी मौन हड़ताल को रात के 12 बजे खत्म कर दिया, लेकिन किसी भी तरह की बात ईडी के अधिकारियों से नहीं की। सिर्फ अपनी बात बोलते रहे, कहते रहे, अपनी समस्याएं कहते रहे, लेकिन ईडी के अधिकारियों से कोई बात नहीं की, उनको एंटरटेन ही नहीं किया एक तरह से। और हालांकि ईडी की तरफ से कोशिश खूब हुई, हर कोशिश लेकिन नाकाम रही। रात भर हंगामा तमाशा होता रहा, सब कुछ फेल रहा, नाकाफी रहा। और हालात ये थे कि संजय राउत ईडी की किसी भी बात पर रिएक्ट कर ही नहीं रहे थे और ईडी कोशिश करती रही, लेकिन रिएक्शन हर तरह से संजय राउत का अपने अंदर ही रहा, अपने हिसाब से रहा। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने ईडी को रिमांड के अंदर भी नाकों चने चबवा दिए हैं, नाक में दम कर दिया। और ये कंडीशन तब है जब संजय राउत पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं और बड़ी बड़ी सजा भी हो सकती है, क्योंकि आरोप साबित हुए तो राउत की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वैसे पूरी उम्मीद ये है कि संजय राउत को जब 4 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो फिर से रिमांड मांगी जाएगी और कोर्ट भी रिमांड के दिन बढ़ा सकती है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं और ईडी साफ साफ कह सकती है कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कुछ और दिन चाहिए। तो आपका इस पूरे बवाल पर, संजय राउत के इस हालात पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत कल तक खुद को निडर दिखा रहे थे, अंतिम सांस तक लड़ने की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे की सौगंध तक खा रहे थे। लेकिन अब वही संजय राउत कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस गए, अटक गए हैं। संजय राउत को रविवार दोपहर ईडी के ऑफिस लाया गया, हिरासत में लिया गया और फिर देर रात अरेस्ट भी कर लिया गया और उसके बाद सोमवार को संजय राउत को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान पहले से ही तय था कि ईडी राउत की डिमांड मांगेगी और संजय राउत और उनके वकील इस डिमांड का विरोध करेंगे। शुरुआत कुछ ऐसी हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि तमाशा होने लगा, खासा ड्रामा हुआ। जी हाँ, कोर्ट रूम में राउत की पेशी के दौरान खूब ड्रामा हुआ। तो ईडी ऑफिस से बाहर निकालने के बाद पहले संजय राउत का मेडिकल हुआ और फिर मेडिकल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेशी हुई। ईडी के वकील हितेन वेणुगोपाल ने कोर्ट से 8 अगस्त तक के लिए 8 दिन की रिमांड मांगी। ईडी के वकील ने कहा कि हमें संजय राउत से पूछताछ करनी है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा गंभीर मामला है, करीब 1000 करोड़ के घपले का ये मामला है। और इसी दौरान ईडी के वकील हितेन वेणुगोपाल ने बताया कि प्रवीण राउत संजय राउत का फ्रंटमैन था और प्रवीण के जरिए ही संजय राउत का ये धंधा चल रहा था। और साथ ही साथ ईडी के वकील ने कहा कि स्वप्ना पाटकर के नाम पर भी अलीबाग में करीब 1 करोड़ 60 लाख का प्लॉट खरीदा गया था और भी बहुत कुछ इसमें गड़बड़ झाले किए गए हैं, जिसमें हमें पूछताछ करनी है ताकि पूरा सच निकल आए और इसीलिए 8 अगस्त तक हमें रिमांड दी जाए ताकि सारे सवालों के जवाब मिल सकें। अब तुरंत ही संजय राउत के वकील अशोक मुंदरकी ने कहा कि संजय राउत पर सरासर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और रिमांड जैसी बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि रिमांड तो मिलेगी क्योंकि ईडी की टीम पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए रिमांड तो होगी और जरूर होगी। अब इतना सुनना था कि संजय राउत और उनके वकील अशोक मुंदरकी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिमांड का मतलब ही था कि ईडी के लॉकअप में रहना, ईडी के इशारों पर चलना और ईडी की बात को सुनना, ईडी के सवालों के जवाब देना। और इसी बात को संजय राउत नहीं चाहते थे। जी हाँ, संजय राउत लंबे समय से पूछताछ से बच रहे थे, लेकिन अब इस बार पूछताछ होने वाली है और ईडी के लॉकअप में होने वाली थी और इसी के लिए उन्हें रिमांड दी जा रही थी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।